तो वेलकम टू गाइस अगेन। ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। टुडे यूनिट 1 डिस्कशन टॉपिक एनवायरनमेंट अवेयरनेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट। तो फर्स्ट है एक्सप्लोनेशन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हेलो। हाँ हाँ यस। ऐसा हाँ ना बोलते रहा करो, तो मैं भी नहीं तो सो जाऊंगी नहीं तो ठीक है। सबसे पहले एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचर रिसोर्सेज। तो वर्ड आया है, दिख रहा है। इसका मतलब होता है, हिंदी में भी दिख रहा होगा, दिख रहा है शोषण। हिंदी में, शुद्ध हिंदी में देखा जाए तो फिर एक्सप्लेनेशन, सक्शन, सोकिंग, एब्जॉर्प्शन, सकिंग, ड्राई। इसका मतलब जैसे कि अब फॉर एग्जाम्पल, जो अपने घर में जो प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्यों चाहिए? एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ये सिंपल वर्ड है पर इसे बता दीजिए। अरे देखो, मैं अपना एग्जांपल देके बता रही हूँ। एक्सप्लेनेशन जैसे एग्जांपल, जो अपने घर में नॉर्मली प्लांट्स वगैरह रहते हैं, अगर आप नहीं पानी नहीं डालोगे तो क्या होगा? जनरली क्या होगा? कोई सड़ जाएगा। बताएगा? अगर आप सूख जाएंगे तो वो ही कहलाता है एक्सप्लेनेशन, और कुछ नहीं है। अब लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो होता है प्राकृतिक संसाधन। इसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग। रिसोर्सेज, इसकी मीनिंग ये होती है एक्चुअल एंड पोटेंशियल सपोज बाय नेचर। जो नेचर को सपोर्ट करता है वही कहलाता है रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज Natural resources are resources that exist without any activity of humanity. Thus include the sources of valued characteristics such as commercial and industrial, scientific interest and cultural. जो नेचुरल रिसोर्सेस होता है उसमें ह्यूमैनिटी जो रहती है वो इंक्लूडिंग रहती है। जैसे कि मतलब जो अपना प्लांट, जो अपना फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे जो फॉरेस्ट, मतलब जो यहाँ पे लगे हुए प्लांट्स वो अपने कारण ही है, और यहाँ पे जो कट रहा है वो भी अपने कारण ही है। मेन रीजन ह्यूमैनिटी का ही है। अगर प्लांट्स लगे हैं तो वो उसमें वो किस, मतलब कौन लगाता है, ये काम कौन करता है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है ये। वो एक्चुअली क्या करते हैं, मतलब जो अपने, मतलब बोल रहे कमर्शियल, देखो तो कमर्शियल लाइक जैसे बिजनेस, जैसे किसी को भी बिजनेस खड़ा करना है तो वो उसके लिए पहले जो लैंड लगेगी, फिर लैंड के कारण वो क्या करेगा, प्लांट्स वगैरह कट कर देगा, वो कमर्शियल में आ जाएगा। उसके बाद ये बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल, जो इंडस्ट्री वगैरह जो होती है, इंडस्ट्री वगैरह जो होती है ना, उस जो इंडस्ट्री बनती है, फैक्ट्री वगैरह, उसके लिए भी मतलब जो अपन को लैंड चाहिए, तो वो लैंड के कारण जो प्लांट्स कट कर देंगे। और सब इसमें इंटरेस्टिंग आता है साइंटिफिक, जो मैं बताना चाहूंगी। साइंटिफिक जो है वो इंटरेस्टिंग है, समझने लायक है। देखो साइंटिफिक क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, abbreviated as HRST, refers to those persons who fulfill one or the other to the following conditions: successfully completed education at the third level, not formally qualified as above but employed in S&T occupation where the above qualification are normally required। सबसे पहले मैं बताऊंगी HRST का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन रिसोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ह्यूमन रिसोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस क्या है कि इसने मतलब साइंस से इसलिए रिलेटेड है, उसने रूल्स बनाए हैं।
सबसे पहला ये है कंडीशन रखा है, मतलब कि ये कंडीशन ही होना चाहिए एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अगर अपन देखा जाए तो जॉब करने के लिए ये क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सक्सेसफुली कंप्लीटेड एजुकेशन एट थर्ड लेवल, उसको सक्सेसफुली कंप्लीट होना चाहिए, थर्ड लेवल में एजुकेशन होना चाहिए, नॉट फॉर्मली नहीं होना चाहिए, क्वालिफाइड एज अबोव बट एम्प्लॉयड इन एसएनटी, पर जो एम्प्लॉय होना चाहिए वो एसएनटी का फॉर्म में स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग, जो यहाँ दिया लिखा हुआ है। वेयर द अबोव क्वालिफिकेशन आर नॉर्मली रिक्वायर, जो अबोव क्वालिफिकेशन है नॉर्मली रिक्वायर उसकी आवश्यकता होती है। अब SRSTE क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्सेज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी बाय लेवल ऑफ एजुकेशन दोस पीपल हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड, ये एक बार पढ़ लो, दिख रहा है ना? हेलो। मानसी, SNT का हाँ फुल फॉर्म साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ना? हाँ, SNT का नहीं, SNT का फुल फॉर्म बोल रहे हो ना? हाँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, हाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ये जो मैं नीचे बता रही हूँ ना, वो स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग है, जो साइंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये जो नीचे दिख रहा है इसका फर्स्ट पॉइंट तो पढ़ो सब लोग, फिर मैं बता रही हूँ क्या है। दिख रहा है ना इस रिपोर्टिंग के नीचे जो है? पूनम दी, हेलो। हाँ हाँ, दिख रहा दिख रहा। हाँ, वे पढ़ लो ऊपर वाला। देखो, जो SRST जो होता है ह्यूमन रिसोर्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो जो मैं बताई है क्वालिफिकेशन मतलब लेवल ऑफ एजुकेशन दोस पीपल हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टर्सरी लेवल एजुकेशन। ये बोल रहा है कि जो पीपल है उसको सक्सेसफुली मतलब कंप्लीट टर्सरी लेवल एजुकेशन करना पड़ेगा, जो अंतिल आता है 2013 के अंदर 1 ACED 97, ये कोई सेक्शन है, ठीक है। लेवल 5 पे 5B6 स्टार्टिंग विथ जो हुआ है, देखो 2013 में आया था 1 ACED 97, और लेवल 5 पे 5B6 जो स्टार्ट किया गया 2014 में। ISCED 2011 में आया था, जो लेवल है 5 से 8 तक, 5 के 8 तक का लेवल है। कोई इसको और अच्छे से डिस्क्राइब कर सकता है कि इसमें समझ में आ गया? जो तुमने एनीवन? पीपीटी जो तुमने पीपीटी भेजा था वो प्रेजेंट करूँ क्या मैं? हाँ, पहले ये क्लियर कर दूं, वो तो मैं पूरा प्रेजेंट कर दूंगी, इसमें कुछ नहीं है। हाँ। HRSTO, Human Resources in Science and Technology by occupation, those people not formally qualified as above but employed in S&T occupation where the above qualification are normally required, ISCO 08 मेजर ग्रुप 2 and 3। जो HRSTO है ना, Human Resources in Science and Technology, ये ऑक्यूपेशन है। दोस पीपल नॉट फॉर्मली क्वालिफाइड, इसमें पीपल जो नॉर्मली फॉर्मली क्वालिफाइड नहीं होते, एम्प्लॉयड इन SNT साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑक्यूपेशन में। द अबव क्वालिफिकेशन नॉर्मली ISO CO 08 मेजर ग्रुप 2 and 3। ये था साइंस का, और कुछ नहीं। इसमें कुछ और समझना है क्या ज्यादा, जो अभी मैं बात कर रही थी? बस इतना ही था, रुको मैं अब जाती हूँ वापस। नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, मैं साइकिल समझा देती हूँ। ये है ह्यूमन रिसोर्सेस नेक्स्ट, साइकिल दिख रही है? हेलो। हाँ हाँ। हाँ, नहीं हाँ दिखेगी दिख तो रही है। बता देना। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2, फिर रेस्पिरेशन H2O, फोटोसिंथेसिस। देखो क्या होता है जनरली, और ये जो प्लांट और अपना जो है ना उल्टा ही सिस्टम है। देखो अपन क्या करते हैं, अपोजिट, अपन ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, पर प्लांट क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन देता है। ये देखो, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन O2, रेस्पिरेशन H2O, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर, और ठीक है। ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है जिसमें O2 के 2 मॉलिक्यूल्स बन के बनता है O2। फिर रेस्पिरेशन जो अपन ब्रीथ इन और मतलब ले रहा है, सांस ले रहा है, छोड़ रहा है। फिर H2O जो अपना वाटर। फिर फोटोसिंथेसिस की भी अभी मैं बताऊंगी प्रोसेस क्या होता है। फिर ये CO2 है, रेस्पिरेशन से मतलब है जारी कार्बन डाइऑक्साइड,
फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इसमें बताऊंगी, रफ बताना चाहती हूँ, रफ वर्क करके ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखो सब से